हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल यूनिक 24 क्लास में स्वागत है। हम लोग का रेलवे के लिए सीरीज चल रहा था। किसके लिए? तो रेलवे के लिए, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और नेक्स्ट स्टार्ट होगा बायोलॉजी का। ये साइंस का सीरीज चल रहा है। जिसमें फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है और बायोलॉजी का स्टार्ट होगा। अभी एक भी क्लास नहीं आया है इसका। जिसमें फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसका एक पार्ट मैंने डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसको देख लीजिए। केमिस्ट्री में जो चैप्टर 1 है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? तो 3 पार्ट में उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अभी जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 चल रहा है, जिसका पार्ट 1, चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने ये भी नहीं देखा है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो, रेलवे के लिए स्पेशली ये सीरीज़ है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट मुझे दे सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ पार्ट जो है सो इसको मैंने कवर कर लिया था पार्ट 1 में, कि ये हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, ये शुद्ध कैसे होता है, ये सब का जो है हम लोग डिस्कशन कर चुके थे पहले। ठीक है, इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा चीज़, मिश्रण का प्रकार देखा था, मिश्रण क्या है ये सब के बारे में देख लिया था हम लोगों ने, विलयन क्या है ये सब देख लिया था, मिश्र धातु ये सब के बारे में समझ लिए थे, विलयन की सांद्रता वगैरह देख लिए थे। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना रह गया था निलंबन क्या है। निलंबन निलंबन तो वर्ड से क्या पता चल रहा है अभी हम लोगों को निलंबन से, कि ऐसा चीज़ जो निलंबित हो जाए, क्या हो जाए, लगभग लगभग किसके बराबर हो जाए, तो निलंबित हो जाए। ठीक है, मतलब कि ये किसी से ना मिले, और ये क्या हो सकता है कि ये दूर दूर रहे, मतलब अलग से ही दिख जाए ये, कि हाँ ये निलंबित है भाई, ये बाहर है। तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है? निलंबन से ये पता चलता है कि ये निलंबित है, मतलब कुछ बाहर बाहर से फीलिंग है, कि अलग है थोड़ा, ये सब फीलिंग आता है निलंबन नाम सुन के। तो देखते हैं निलंबन क्या है। तो निलंबन में होता है विसमांगी घोल। विसमांगी घोल मतलब, विसमांगी मतलब ये भी समझ लीजिए कि अलग है। तो विसमांगी घोल जो चीज़ अलग है, मतलब कि लगभग नहीं घुल पाता है। ठीक है, तो विसमांगी घोल जो नहीं घुल पाता है, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिक्षेपित हो जाता है। क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। उसमें जो क्या होता है कि परिक्षेपण कर लेता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो निलंबन कहते हैं। ठीक है, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन जो है सो कैसा मिश्रण है? तो विसमांगी मिश्रण है, मतलब ना घुलने वाला मिश्रण, स्पष्ट दिखने वाला मिश्रण है, जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है। जो विलय पदार्थ होता है, जो पदार्थ हम उसमें डालते हैं, वो उसके जो कण हैं वो घुलते नहीं है, मतलब वो स्पष्ट रूप से क्या होता है कि स्पष्ट रूप से वो दिख जाते हैं कि इसमें ये चीज़ है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। माध्यम की समष्टि में क्या रहता है? वो निलंबित रहता है। ये निलंबित कण आँखों से देखा जा सकता है, तो उसको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ग्लास है, ये ग्लास है, इसमें वाटर है और अगर हम इसमें कुछ डाल रहे हैं, इस टाइप से कुछ डाल रहे हैं इसमें, तो ये स्पष्ट रूप से तो दिख रहा है ना हम लोगों को, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो इस टाइप को जो होता है हम लोग उसमें विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निलंबन के गुणधर्म। इसका जो है मतलब कैसे पता चलेगा इसका गुणधर्म क्या क्या है। ठीक है, कैसे दिखता है ये, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये निलंबन का गुण दिखा रहा है। ऐसे इसी से क्वेश्चन बनता है, इससे स्पष्ट क्वेश्चन बनता है। तो यह जो है सो कैसा मिश्रण है? तो विसमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, इसके जो कण हैं उसको हम लोग आँखों से तो देख ही सकते हैं। ये निलंबित कण, अब मान लीजिए कि ये जो हम लोग फिगर बनाया अभी निलंबित कण है, तो जो जैसे कि मान लीजिए कि ये टॉर्च है, अगर टॉर्च है तो इसका जो प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा, तो क्या करेगा? ये जो पार्टिकल है, ये जैसे ये प्रकाश पड़ रहा है तो ये पार्टिकल है, तो इसको तो रिफ्लेक्ट कर देगा ये, चाहे जिस भी साइज में, चाहे इस पार्ट में रिफ्लेक्ट करे, इधर रिफ्लेक्ट करे, कहीं पे भी रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो इस प्रकार से बोल रहा है इसमें कि जो विषम निलंबन का जो गुणधर्म है, इसमें जो नंगी आँखों से देख सकते हैं हम लोग, ये विषमांगी मिश्रण होता है। और क्या? निलंबित कण, इसके जो निलंबित कण है, जो ना घुलने वाले कण है, वो प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? तो फैला देते हैं। अभी हम लोग देखें रिफ्लेक्शन वगैरह के कारण, जिससे उसका मार्ग क्या हो जाता है? दृष्टिगोचर हो जाता है, मतलब उसको सीधा जाना चाहिए, सीधा ना जाते हुए रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस हो जाए, इधर हो जाए, मतलब और तरीक़ों से जा सकता है। और क्या हो सकता है इसमें कि जब जो ठोस कण है, ये
तो जब हम इसको शांत छोड़ दें, अगर मान लीजिए कि वाटर हिला रहे हैं, तो अगर हम हिलाना छोड़ दें तब क्या होता है, इसके जो कण होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, तो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निलंबन जो है सो क्या होता है, अस्थायी होता है। मतलब फिक्स होता है क्या, जैसे नींबू में और पानी में नींबू किस तरह से घुल गया था, वो हर जगह पे उसका एक ही स्वाद रहता है, उसी प्रकार से अगर देखें निलंबन के कण तो वो अस्थायी नहीं होते, वो आके नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा अगर उसको हम छान लें, ठीक है, छानन विधि द्वारा इसके कणों को क्या किया जाता है, पृथक किया जा सकता है। इसके मिश्रण के कण के जो है उसको क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, जितने भी कण हैं उसके सब नीचे बैठ जाते हैं, तो निलंबन समाप्त हो जाता है। निलंबन मतलब क्या होता है, उसका समाप्त हो जाता है, मिलन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तथा विलयन में प्रकाश की किरण की प्रकीर्णन रुक जाती है। विलयन में जो प्रकाश की किरण की जो प्रकीर्णन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो सिंपल सा चीज़ है। अच्छा, कोलाइडल विलयन, ये भी विलयन का ही एक रूप है, लेकिन इसका नाम रखा गया कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन में आप लोग को आप ये देख सकते हैं, ये जंगल वगैरह में जो ये सब रफ वगैरह जो आता है, रोशनी वगैरह जो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर आता है, इसको हम लोग ये कोलाइडल का इफेक्ट बोलते हैं। ये कोलाइडल के कारण होता है। इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट। अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट आगे आगे मतलब देखेंगे इसके बारे में। तो इस टाइप का जो होता है उसको टिंडल इफेक्ट होता है। ये कोलाइडल में अच्छे तरीके से समझ में आएगा हम लोग को, कोलाइडल विलयन। तो कोलाइडल विलयन में क्या है कि कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। जैसे निलंबन में क्या होता है कि ये नीचे आके बैठ जाते हैं ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि विलयन में समान रूप से क्या होता है, फैले रहते हैं, मतलब हर जगह लगभग लगभग फैले ही रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार, निलंबन की अपेक्षा जो निलंबन है ना, अभी जो पिछला वाला पार्ट अभी हम लोगों ने देखा, पिछला भाग, निलंबन जो है उसके अपेक्षा कणों का जो आकार है इसमें किसमें, कोलाइडल में छोटा होता है। क्या होता है, उसके अपेक्षा में क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। किसके जैसा प्रतीत होता है, समांगी। समांगी के बारे में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि समांगी होता क्या है, तो इसका जो पिछला पार्ट वाला वीडियो आया था उसमें मैंने समांगी के बारे में अच्छे से समझाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। अभी सिंपल के लिए बता देते हैं। समांगी जो क्या करता है कि मिश्रण, मतलब कि अगर दो वस्तुओं को घोलते हैं तो वो आपस में अच्छे तरह से मिल जाते हैं, उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि निलंबन के अपेक्षा में जो कोलाइडल का जो साइज है, उसके कणों का जो आकार है वो क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण इसका जो मिश्रण है वो कैसा प्रतीत होता है, तो समांगी प्रतीत होता है। लेकिन समांगी होता है क्या, समांगी नहीं होता है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो विलयन विसमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, तो विसमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोलाइडल थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाता है पर्सन कि ये समांगी है या विसमांगी है। तो इसलिए जो एग्जामिनर है वो हमेशा इस क्वेश्चन को पूछता है कि जो कोलाइडल विलयन है वो समांगी मिश्रण है या विसमांगी मिश्रण है। तो आप गलती नहीं करेंगे, ये तो आपको पता हो गया कि ये विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। कोलाइडल कणों के जो छोटे आकार हैं, जो कोलाइडल है मतलब जो छोटे कण के आकार हैं, जिनके कणों का आकार क्या है, छोटा है, तो छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से तो नहीं देख पाते हैं। आँख से देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते, क्योंकि ये छोटा होता है। लेकिन ये कण जो छोटे छोटे कण हैं वो प्रकाश की किरण को आसानी से क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 जो क्रियाकलाप है वो हम देखे नहीं है उसको, लेकिन अब हम एग्जाम्पल देते हुए समझाते जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी देखे थे, वो ये वाला फिगर जो देखे थे उसके उस बेसिस पे हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण का फैलाना, इस तरह का जो प्रकाश का किरण को क्या करता है, वो जो फैलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अभी बोले ना अभी हम, तो टिंडल प्रभाव बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो याद रखना, टिंडल इफेक्ट क्या हो गया कि जो छोटे छोटे कण हैं जो हम लोग को नंगी आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन ये प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, आसानी से फैला देते हैं। इस प्रकाश की किरण का फैलना, ये जो जैसा फैलाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। इंग्लिश में इसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको कौन दिखाया था, कौन लाए थे इसको, तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या करे थे, खोज करी थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तो टिंडल इफेक्ट पड़ गया। एक कमरे में, वही वाला जो भी फोटो हम लोग देखे थे, कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा, अगर कोई कमरा है, छोटा सा छिद्र है उसमें, पहले का जो मिट्टी घर होता था उसमें स्पष्ट रूप से दिखता था, छोटा सा छिद्र है, तो उसके द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उसको रिफ्लेक्ट करके अच्छे तरीके से उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देखिए, ये फैला दे रहा है। ठीक है, कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। वो किसके कारण होता था, जो कमरा का है वो, तो कमरे में जो मौजूद होता है ना धूल कण, अब अगर वैसा दिखता होगा तो आप स्पष्ट रूप से उस रोशनी में
धूल कण को देख सकते हैं उड़ते हुए, धूल कण को उड़ते हुए देख सकते हैं। अगर इस टाइप का घर में अगर आपकी मिट्टी का घर होगा तो इस तरह का जो रोशनी आता है उसमें आप धूल के कण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उस वही टिंडल के कारण होता है वो, ठीक है, कणों के द्वारा और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश फैलने के कारण वैसा दिखता है, ठीक है। जब एक घने जंगल के आच्छादन, वो फिगर वाला, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिंडल प्रभाव को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सा ये फिगर याद रख सकते हैं। इस फिगर से आपको सारा कंसेप्ट याद हो जाएगा कि हाँ ये क्या होता है। इसका सिर्फ नाम याद रखना है कि ये टिंडल के प्रभाव को दिखाता है। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखना है, ये कोलाइडल, लिक्विड में अगर देखा जाए तो कोलाइडल, ये नाम याद रखना, आपका सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। और इसमें एक याद रखना कि ये समांगी मिश्रण नहीं है बल्कि कैसा मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। कैसा मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है, ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसका गुणधर्म क्या है, कोलाइड विलयन का गुणधर्म क्या है। तो ये भी एक ऐसा मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण। इसमें एक और कन्फ्यूजिंग सवाल बनता है, अभी देखते हैं हम लोग आगे पार्ट में। कोलाइड के जो गुणधर्म है ये कैसा होता है, तो विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का जो आकार है वो इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को क्या कर सकते हैं, वो फैला सकते हैं तथा उनके मार्ग को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको हम लोग शांत छोड़ देते हैं, इस पॉइंट को भी हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है, पीछे पार्ट में क्लियर किया है कोलाइड में ही ये पार्ट को, कि जब हम इनको शांत छोड़ देते हैं तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। जब शांत छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये कैसे गुण होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है क्या, तो नहीं पृथक किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटे कण होते हैं ना, किंतु एक विशेष विधि द्वारा, लेकिन एक अलग विधि द्वारा अपकेंद्रीकरण तकनीक से क्या किया जा सकता है, इसको पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रीकरण तकनीक में क्या होता है कि जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग मंथन करते हैं बीच से, तो क्या होता है कि जब ऐसे से हम लोग घुमाते हैं तो जो पार्टिकल होता है ना वो साइड में क्या होते चला जाता है, जमा होते जाता है। जैसे कि अगर हम दही से मक्खन निकालने का कार्य करें, क्या काम करें, दही से मक्खन निकलने का जो काम होता है वो इसी प्रोसेस पे होता है, अपकेंद्रीकरण तकनीक पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या चीज़, तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले चैप्टर में हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं, भौतिक परिवर्तन के बारे में। अगर आप नहीं देखें तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। और फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि ऐसा गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि रंग के बारे में, कठोरता के बारे में, दृढ़ता के बारे में, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, ये सब के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो अवलोकन या वर्णन कर सकते हैं। इस सब जो इसमें कर सकते हैं ना, उसको कौन सा गुण कहा जाता है, तो भौतिक गुण कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। जैसे जो अंतर रूपांतरण है ना, ये जो रूप चेंज हो रहा है सिर्फ, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसका जो संगठन में जो मतलब बनावट है ना, उसमें बनावट में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसका जो रसायन है, जो केमिकल वगैरह, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन किए बिना होता है। और उनकी रासायनिक प्रकृति जो है सो में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम लोग कौन सा गुण कहेंगे, तो भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे बर्फ़ हो गया, जल हो गया, और जो वेपर हो गया, वाष्प हो गया, वो अलग अलग दिखते हैं और भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, अलग अलग भौतिक गुण को दर्शाते हैं। जैसे कि ये बर्फ़ जो हो गया ठोस हो गया आपका, वाटर लिक्विड हो गया, और जो वेपर होता है वो आपका गैस हो गया। लेकिन ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, रासायनिक रूप से क्या होता है, समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि जल तथा खाना पकाने वाले तेल हैं। जैसे एक जल का बात करते हैं और एक बात करते हैं खाना पकाने वाला जो तेल होता है, वो दोनों किस अवस्था में रहता है, तो दोनों द्रव में है। लेकिन इसका जो रासायनिक गुणधर्म है, कार्य करने का जो गुण है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इनका गंध अलग होता है, ज्वलनशीलता अलग अलग होता है। जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जो तेल है सो क्या करता है, हवा में जलता है, जबकि जल क्या करता है, आग को बुझाता है। मतलब कि तेल जलाने का काम करता है और जल बुझाने का काम करता है। तो तेल का जो यह रासायनिक गुण है वो जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलता जब है तो वो ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके मतलब कि रिएक्शन करके वो क्या करता है, वो अपना जो रासायनिक गुण है उसको चेंज करता है। वही बोल रहा है कि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में क्या कर लेता है,
परिवर्तन कर लेता है। यानी रासायनिक संगठन में क्या होता है, परिवर्तन कर लेता है। मतलब पहले रासायनिक गुण अलग था, अब रासायनिक गुण अलग हो गया। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। क्या बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है कि नहीं, वो पदार्थ जो है, जो मटेरियल है, उसके रासायनिक गुणधर्म में क्या हो जाता है, परिवर्तन ले आता है। जैसे हम नया पदार्थ पाते हैं, इस प्रकार से हम लोग उसको क्या पाते हैं, नया पदार्थ पाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम है अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन रिएक्शन करके क्या बना दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। लेकिन जो मोमबत्ती होता है, क्या चीज़, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया, मोमबत्ती जो जलता है वो जलने की जो प्रक्रिया है वो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, ये याद रखना है। ठीक है, मोमबत्ती जो है सो भौतिक भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट होगा और फाइनल पार्ट होगा। ठीक है, उसमें बाकी का जो टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।